हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। तो गाइस, आज का कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनल बैंड के बारे में। और प्रोपोर्शनल बैंड इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। प्रोपोर्शनल बैंड गाइस दो तरह से डिफाइंड होता है हमारे आईपीसी में। एक तो जनरल डेफिनेशन है एंड दैट इज गिवन बाय द रेशो ऑफ एक्चुअल रेंज and ideal range. Actual range upon ideal range multiplied by 100. This is how we define the proportional band. Proportional band हम किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट रेंज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और हम किसी इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट रेंज के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंस्ट्रूमेंट की इनपुट रेंज है टेम्परेचर और आउटपुट रेंज है करंट, तो प्रोपोर्शनल बैंड इनपुट रेंज के लिए भी होगा और प्रोपोर्शनल बैंड आउटपुट रेंज के लिए भी होगा। बट प्रोपोर्शनल बैंड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम डोमेन में होने बहुत जरूरी है। या तो दोनों टेम्परेचर के होंगे या दोनों करंट के होंगे। एक टेम्परेचर का और एक करंट का नहीं हो सकता। जब दोनों वैल्यूज अलग अलग होती है वो केपी के लिए डिफाइन होता है, केपी उस केस में डिफाइन होता है। बट प्रोपोर्शनल बैंड के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और प्रोपोर्शनल बैंड हमें यह बताता है कि हम यूजुअली कितना परसेंट यूज करते हैं अपनी डिजाइन रेंज का। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपने डिजाइन किया है किसी रेंज को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने थर्मोमीटर यूज किया, डिजाइन किया टू मेजर ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 100 to 200, तो क्या आपने 100 to 200 मेजर किया हमेशा? 100 से 200 पे बना, इसका मतलब ये उसकी डिजाइन रेंज है जो मैन्युफैक्चरर ने सेट की है। लेकिन आपने जिस रेंज पे उसे यूज किया वो उसकी एक्चुअल रेंज या ऑपरेटिंग रेंज है। तो इस ऑपरेटिंग रेंज और आइडियल रेंज के रेशो को ही प्रोपोर्शनल बैंड बोलते हैं। और ये प्रोपोर्शनल बैंड हमारी हेल्प करता है ये पता करने में कि हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल का कितना परसेंट आगे भेज रहे हैं या कितना परसेंट उसका यूज कर रहे हैं। अगर इसे जनरल सेंस में समझे तो किसी के पोटेंशियल का कितने परसेंट पोटेंशियल पे वो काम कर रहा है। जिस तरह से हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, एक्चुअल मास ट्रांसफर बाय आइडियल मास ट्रांसफर, इसी तरह से हम प्रोपोर्शनल बैंड डिफाइन करते हैं कि कितना वो कर सकता था और कितना उसने किया। इसी रेशो को प्रोपोर्शनल बैंड बोला जाता है। प्रोपोर्शनल बैंड इसके अलावा आईपीसी में एक जगह और डिफाइन होता है और वो है पी कंट्रोलर। कंट्रोलर्स के लिए पी कंट्रोलर के अंदर हम प्रोपोर्शनल बैंड को डिफाइन करते हैं, जहां पर प्रोपोर्शनल बैंड हमें रेंज ऑफ एरर सिग्नल के बारे में बताता है। रेंज ऑफ एरर सिग्नल रिक्वायर्ड टू मूव द वॉल्व फ्रॉम फुल्ली क्लोज्ड टू फुल्ली ओपन, उसे भी प्रोपोर्शनल बैंड बोलते हैं। बैंड का मतलब होता है रेंज, प्रोपोर्शनल का मतलब प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के केस में एरर सिग्नल की जो रेंज है उसे डिफाइन करने के लिए जो वर्डिंग्स हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल बैंड। और ये प्रोपोर्शनल बैंड रेंज ऑफ एरर सिग्नल्स को बताता है। और प्रोपोर्शनल बैंड जितना ज्यादा होगा पी कंट्रोलर के लिए, कंट्रोलर के गेन की वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। तो कंट्रोलर का गेन और प्रोपोर्शनल बैंड दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं ऑन ऑफ कंट्रोलर्स की बात करूं तो ऑन ऑफ कंट्रोलर के लिए गेन इनफाइनाइट होता है, इसलिए प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो चली जाती है। इसलिए उन्हें बोला जाता है ऑन ऑफ कंट्रोलर्स। आप देखते हो आपके घरों के अंदर आप फैन को स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, आप ट्यूब को स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, आप मशीन को स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो। तो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ वाले डिवाइसेज है इनके लिए गेन इनफाइनाइट है और प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। जैसे ही आप प्लस में सिग्नल देते हो इक्विपमेंट ऑन हो जाता है, जैसे आप माइनस में सिग्नल देते हो इक्विपमेंट ऑफ हो जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स है प्रोपोर्शनल बैंड के आईपीसी के अंदर। एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी इनपुट रेंज या आउटपुट रेंज के लिए डिफाइन हो सकता है, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ पी कंट्रोलर के लिए या पी एक्शन के लिए डिफाइन होता है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी कुछ पता लगा होगा।
एंड इसी तरह मैं कॉन्सेप्ट ऑफ द सीरीज़ की वीडियो डेली लेकर आता रहूँगा। आप बिल्कुल इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड टू सब्सक्राइब अंडर माई गाइडेंस, use the code Ankur Live. All the very best. Let's crack it.